हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कि यूपी से हैं। तो वो उनका एक क्रेडिट कार्ड था, तो उन्होंने कुछ पेमेंट यूज़ किया हुआ था। अब रिकवरी वाला उनको फ़ोन लगा के बोल रहा है कि सर आप पेमेंट नहीं भर पा रहे। तो उन्होंने बोला हाँ, नहीं भर पा रहे हैं। तो वो जो आर्बिट्रेशन के तहत जो जानकारी दे रहे थे सेक्शन 17 की, कि हम आपके पास में आर्बिट्रेशन का नोटिस पहुंचाएंगे, और अगर आप पैसा नहीं देंगे तो वही नोटिस हम आपके लोकल थाने में पहुंचाएंगे, और लोकल थाने वाला हमको आदेश देगा। तो फिर हम आपका घर में जो भी आपकी मोटर गाड़ी व्हीकल है और सामान है उसको बेच करके हम वसूली करेंगे। तो दोस्तों आइए पहले तो रिकॉर्डिंग सुनते हैं, उसके बाद में बताता हूँ कैसा क्या होता है। हेलो। राहुल जी। जी सर। आंसू सिंह चौहान बात कर रहा हूँ, कलेक्शन मैनेजर कोटक महिंद्रा बैंक से। जी जी। सर ये मंजू जी का पेमेंट होना था, आपके माता जी का। सर बोला तो मैम से बोला, सर आते हैं जो उनसे भी बोला है कि मंथ एंड तक का टाइम दीजिए, करवाते सर हैं। मंथ एंड का टाइम नहीं होगा सर, बिकॉज आपने लास्ट मंथ भी बोला था 10 तारीख तक करा दूंगा, उसके बाद सर आपने कॉल ही सर रिस्पॉन्ड मैंने करना 10 का बंद तो कर दिया। किसी को भी टाइम नहीं दिया, वो आपके लास्ट हैंड मंथ से। का सर मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको भेजूं बोलूँ तो। आपके हैंड से सर टाइम दिया गया, आप भेज नहीं दीजिए नहीं नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग। 10 तारीख का तो मैं मैंने नहीं किसी को सर, टाइम ही नहीं लास्ट दिया। मंथ मेरा आपसे बात हुआ था जिस महीने आपकी शादी थी। जी आपको याद होगा। ठीक है, तो आप आउट ऑफ स्टेशन थे, आपने जी बोला था जी कि मैं भी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, 10 तक मैं आकर के मैं करता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। हाँ। आपको याद आया सर अभी? जी जी याद है मुझे, लेकिन हाँ तो सर अभी। आपने 10 को ही बोला था, क्योंकि 10 तारीख का आपका सर इस महीने सर इतना टाइम नहीं है, क्योंकि बिकॉज आपका ऑलरेडी 3 मंथ हो चुका है नॉन पेमेंट की वजह से। क्या हुआ सर? 3 महीने से सर आपने पेमेंट जमा नहीं किया है। हाँ सर, वो समझ रहे हैं कुछ इश्यूज हैं, इस वजह से नहीं 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 कर सर, रहे तो हैं। इस महीने के बाद सर अभी आपका कार्ड परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा फिर तो। सर देखते हैं अब, क्या बताएं। हम्म, नहीं तो सर देखो, 10 तारीख तक का डेट है सर, ड्यू डेट है। इस तक करा पूरा नहीं हो पा रहा तो सर कम से कम जो आपको अमाउंट बताया गया होगा एटलीस्ट वो अमाउंट तो करा दो ना सर। सर ड्यू अमाउंट का मतलब है तो समझ लीजिए कि वो तो वेस्ट ही है उसमें। तो सर एक काम करिए ना, अगर आपको कार्ड रन करना है हम्म। तो आप पूरा पैसा जमा करके विड्रॉ कर लीजिए। अगर आपको कार्ड नहीं चलाना है तो मैं एक काम करता हूँ, आपका ईएमआई में लेटर कंसीडर कर देता हूँ, चार्जेस लगे वो भी हटा दूंगा, और हर महीने आप पेमेंट करते हैं, आपका लेटर में कंसीडर होता रहेगा। समझा नहीं सर। देखो, अगर आपको कार्ड चलाना है हाँ। तब तो सर आपको कंटिन्यू ड्यू पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। और अच्छा। अगर आपको ब्लॉक ही करना है हाँ तो हाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपना सिविल ना खराब करके एक काम करते हैं, आपका जो पैसा आपने यूज किया है हाँ हाँ वो पैसा हम ईएमआई में कर देते हैं, आपका जो चार्जेस लगे हैं वो भी हटा देंगे, हाँ। और अपना आराम से हर महीने की तो ईएमआई सर बना देंगे, उस ईएमआई को आप पे उसकी करते ईएमआई रहिए। हो जाएगी, प्लस एक जो दूसरी उसमें लोन की ईएमआई थी वो भी चल वो रही देखो, है। जो आपका इसका चल रहा है क्या बोलते हैं कार्ड का, हाँ। देखो 3,70,000 के लगभग में आपका पेमेंट है, ठीक है। जी। तो इसको हम क्या करेंगे, आपका 3,60,000 रुपए में हम आपका ईएमआई बना देंगे। सर 3 लाख वो तो ऑलरेडी ईएमआई ही है सर। नहीं नहीं, जो ईएमआई आपका जा रहा है उसमें आपको इंटरेस्ट जा रहा है, आप समझिएगा। नहीं, लेकिन जब हम क्या हम कर रहे हैं कन्वर्ट सर, करेंगे। 3 लाख का जो है, तीन हम्म। लाख का तो उसमें क्रेडिट कार्ड पे लोन था वो चल रहा है, बाकी का तो 83,000 की तो लिमिट ही है कार्ड की। हाँ वो सारी चीजें ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप पूरे को मैं ईएमआई में कन्वर्ट कर दूंगा ना। अच्छा। मैं क्या, आप अगर वैसे करोगे तो आपको इंटरेस्ट भी जा रहा होगा, हर महीने इंटरेस्ट भी जा रहा होगा, लेट फीस भी लग रही, सारा कुछ लग रहा है। अगर मैं इस लेटर को कन्वर्ट कर दूंगा तो एक जी। अमाउंट हम आपको कोट कर देंगे, उसका हम आपको वैलिड लेटर दे देंगे। और उसमें सर आपको जो चार्जेस अभी लगे हैं अभी तो अभी सर तक के। कुछ भी नहीं है, मुझे मंथ एंड तक का टाइम दीजिए, अभी कुछ नहीं है। नहीं सर, मंथ एंड तक का तो टाइम सर नहीं मिल पाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो सर क्या किया जाए उसके लिए, आप बताइए। सर पेमेंट तो सर करना पड़ेगा, पूरा नहीं कर पा रहे हो, कम से कम इसका 14,700 रुपये वाला सर वो पेमेंट करा दो, अगर पूरा नहीं कर पा रहे हो। सर नहीं है, दिक्कत हो रही है तभी तो, नहीं तो तो ऑन सर टाइम दो आपको मैं साल से ऑप्शन भी तो कुछ दे नहीं रहा है हूँ सर, सर। चार्जेस वेयर करके मैं दो बोल तो रहा हूँ, साल लेटर से कन्वर्ट करा लीजिए 14,700, तब भी आपको कोई ईएमआई अभी देनी सर है। और ईएमआई है, कोई भी ईएमआई टाइम से नहीं जा रहा है, कितना ईएमआई एडजस्ट करेंगे आप तो बताइए। सर ये तो आपको सोचना चाहिए तो ना सर सर, वही कितना सोच ईएमआई। के तो हम कर सर रहे हैं अभी कि थोड़ा सर अगर टाइम आपने दीजिए। लिया है ठीक है, तो आपने कुछ सोच के ही लिया होगा कि हमें पैसा वापस कैसे करना है, उसका वे ऑफ सर हर द टाइम रिटर्निंग आदमी का आपने निकाला कंडीशन होगा ना एक सर। जैसा नहीं रहता है सर, हम क्या कह रहे हैं। सर हर टाइम एक जैसा नहीं रहता सर ना, मेरा समय तो काम एक सही से जैसा। चल रहा था। सर मैं वही तो बोल रहा हूँ सर, आज अभी आपके पास ऑप्शन है कार्ड ओपन हो सकता है, कल आपके पास ये समय नहीं रहेगा कि आपका कार्ड ओपन सर हो। सुनिए तो, अभी हम आप क्या कह रहे विदाउट हैं। लीगल बैठे हुए हो, कल आपका सेक्शन 17 इनिशिएट हो जाएगा तो आप क्या करोगे सर। तो ये क्या चीजें है, सर हर सेक्शन हर समय एक जैसा 17 नहीं क्या होता, है वही मैं भी बोल रहा हूँ। ये क्या होता है सर?
सेक्शन 17 आर्बिट्रेशन के लिए प्रोसेस होगा सर, लीगल। अच्छा। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि आपका इतना बड़ा अकाउंट है सर, उसको हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना। या तो सर फंड चाहिए होगा 10 तारीख तक, नहीं आता तो हम सेक्शन 17 से इनिशिएट कराएंगे आर्बिट्रेशन के अगेंस्ट में। तो उसमें क्या होता है सर? देखो आर्बिट्रेशन में ये होता है कि जो प्रोसेस है बैंक का मतलब लीगल का, कि आपको एक तो आर्बिट्रेशन प्रोसेस होगा, एक नोटिस आपको डायरेक्ट जाएगा, एक एम्प्लॉयर को जाएगा, एक आपके थाने को, कंसर्न थाने को जाएगा। थाने से आपको एक नोटिस जाएगा, देन आपको अगर टाइमली आप पैसा नहीं जमा करते हो टाइम पे, जी। तो आपका सेक्शन 17 उसी में अटैच हो जाएगा। उस सेक्शन 17 में ये होगा कि आपका हाउस होल्ड जो भी चीजें होंगी, जैसे आपका व्हीकल्स वगैरह सब होता है ना, तो उसको हम उसमें अटैच कर लेंगे और उसके बेसिस पे फिर हम अपना रिकवर करेंगे, जो पॉलिसी है। ठीक बाकी है तो एक सर। अलग कंसर्न है सर, वो तो हम एक नॉर्मल डिस्कस कर रहे हैं, वो एक अलग है, वो साइड हट करके लीगल से है। ठीक है, अब इस महीने के एंड तक टाइम दीजिए। नहीं सर, तो आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा ना परमानेंट, आप समझ नहीं रहे हो सर। सर अब नहीं है, अभी नहीं एडजस्ट हो पा रहा है, तो क्या करें आप बताइए। अभी भी कहीं बैठे हुए हैं नहीं सर, पैसे तो के हमारे लिए पास भी किसी के फिर सर यहाँ। टाइम नहीं है, फिर हमें तो इनिशिएट कराना ही पड़ेगा। अभी भी सर पैसे के लिए ही बैठे हुए हैं कहीं पे, अब क्या बताएं। नहीं तो सर हम आपसे पूरा पैसा भी मांग नहीं रहे हैं। देखो सर, आपने सर वो पिछले भी 3 महीने पैसा से तो पैसा मिले नहीं दिया है, 2 महीने कहीं से पिछले नहीं दिया, आएगा करंट सर। मंथ ये भी चल रहा है, 3 महीने से आपने कंटिन्यू पेमेंट नहीं किया है। अब कुछ पैसा सर, पैसे के लिए ही बैठे हुए हैं कहीं पे, पैसा मिल जाता तो सर वो वो भी ठीक है करवाते। राहुल जी, मैं अब सारी सर बातें सुनिए मेरी एग्री। बात, एक चीज़ और सुन लीजिए। हम्म 2 साल से सर कार्ड चल रहा, कहीं कोई इशू हुआ है? ऑन सर टाइम देखो, सारा तो पेमेंट 24 महीने आपका कार्ड का आज एजिंग हो गया है, आज मिला के 24 महीने इस महीने को हो गया है आपका कार्ड जी। का, तो ठीक है। अभी बैक डेटेड में देख लीजिए, कभी किसी ने फ़ोन नहीं किया होगा। सर मैं सारी चीज, सर देखो हमेशा समस्याएं आती हैं तभी हमें चीजें निकालनी पड़ती हैं। अंधेरे में ना सर, उजाले में कोई दीपक नहीं जलाता है, अंधेरे में ही जलाना पड़ता है। अब कह दो ठीक है सर, सर। अभी सर साल भर से तो उजाला चल रहा था, हमने दीपक जलाए नहीं, आज क्यों जलाऊं, अंधेरे में रह लेंगे, वही ऐसा नहीं चीज़ हो कह रहे सकता ना सर, सर। थोड़ी प्रॉब्लम समझिए, नहीं तो इतना नहीं कहना पड़ता आपको। सर मैं सारी चीजें समझ रहा हूँ, आप समझने की कोशिश, मैं तो आपको सारे ऑप्शन दे रहा हूँ सर, आप एक भी ऑप्शन पिक कर नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो सर ये है। ऑप्शन क्या, हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन कुछ भी ऑप्शन तो पैसे से ही निकलना है ना। लेकिन लेकिन दिक्कत सर, यही है कि अब पैसा होता तो कोई बात बनी है, अब नहीं तो पैसा सर ही फिर नहीं है तो इसलिए। फिर तो सर आपका सर लीगल तो प्रोसेस होगा ना सर, फिर उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। सर अब क्या किया जाए, देखते हैं सर। चलिए सर, मैं फिर आपका प्रोसेस ही कराता हूँ, क्योंकि आपको जमा करना नहीं है अभी, तो कर सकता भी नहीं है। ठीक है सर, देख ठीक है, लीजिए। ठीक है। तो दोस्तों आपने रिकॉर्डिंग सुनी। रिकॉर्डिंग में जो जो रिकवरी वाला एजेंट उनसे मांग रहा था, वो तो सरासर धमकी दे रहा था एक तरीके से, क्योंकि आर्बिट्रेशन एक्ट में 2019 में संशोधन हो चुके हैं। और पहले वाला जब 1996 वाला आर्बिट्रेशन का जो तय था सेक्शन 17 का, तो उसमें जो ये होता है, सैलरी का आधा हिस्सा लोन वाला लेता है और आधा हिस्सा आपको मिलता है। तो और ये मध्यस्थता के जरिए होता है कि अगर आप कोई लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उसमें मध्यस्थता आ जाती है बीच में। जो आर्बिट्रेटर होता है, जो रिटायर्ड जज होता है या सीनियर वकील होता है, वो इसमें निर्णय लेता है। फिर वो आधा आपके अकाउंट से कटता है और आधा लोन वाले के पास में आता है, यानी आपके पास में आधा आपके पास में आता है और आधा लोन वाले के पास में आता है। तो 2019 में मैंने एक आर्बिट्रेशन के ऊपर एक वीडियो बनाया, उसमें पूरी जानकारी मैंने दी हुई है, फिर भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। 2019 में एक बंदे ने केस कर दिया था कि जो भी आर्बिट्रेटर होता है ये इनके हक में ही फैसला देता है, हमारे हक में तो फैसला देता नहीं है, क्योंकि सैलरी वो लोग देते तो उन्हीं लोगों के हक में फैसला देता है। तो तब उस समय हाई कोर्ट में एक फैसला ये आया था कि अब से इनकी मध्यस्थता को आर्बिट्रेशन का जो लास्ट फैसला है उसको लास्ट फैसला नहीं माना जाएगा। अगर आपको आपत्ति है तो आप आपत्ति लगाइए, तो फिर दोनों मिल करके हाई कोर्ट में जाएंगे, तब फिर सालों साल केस चलता रहेगा, तो वो लोग करते नहीं हैं। तो आर्बिट्रेशन सेक्शन 17 के तहत जो ये जानकारी दे रहे थे ये बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगती है, कि मैंने इनको क्या सजेस्ट किया था, अगली वीडियो में बताऊंगा मैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ नहीं आता दोस्तों, सिर्फ एक लाल बटन है, उस पर क्लिक करना होता है। अगर आप वो क्लिक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन प्राप्त होता है, ताकि मैं ऐसी वीडियो और अच्छे मन से और एक डेडिकेटेड तरीके से मैं आपके लिए और प्रेस करूं। तो दोस्तों अगर आपके पास पैसा है तो प्लीज़ इनका पैसा दे दो, और नहीं तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद, जय भारत।